चलो जी, हेडिंग डाल लो फटाफट से मेरे साथ। सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है आज ये पढ़ेंगे। अच्छा खासा टॉपिक है। थोड़ा सा समझने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, एग्जांपल्स के साथ और उसके साथ समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आराम से क्वेश्चंस करेंगे सबसेट ऑफ अ सेट। एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लिख लो। मान लो एक सेट है बी, और बी के अंदर आपके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो बी एक सेट है और उसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। और मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन से है, 1 और 2। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ भैया ए के जो एलिमेंट्स है वो किस पे दिख रहे हैं, हमें बी के अंदर दिख रहे हैं। और एक एलिमेंट है सी जिसके एक एक सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 6। तो अब अगर मैं बोलूं मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ए का जो 1 था वो यहाँ पर बी में भी है, जो 2 है वो किसके अंदर भी है, सर बी में के अंदर भी है। सो आई कैन से ए इज अ। अच्छा, बड़ा कौन है, बी बड़ा है कि ए बड़ा है? बी बड़ा हो गया। तो ए उसका क्या हो जाएगा, देखो बी एक बड़ा सेट है और उसका सबसेट क्या हो गया, छोटे वाला सेट कौन सा हो गया, ए हो गया। तो ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मैं क्या बोल सकता हूं, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। बच्चों बड़ा वाला सेट कौन सा है, बी। बी का मतलब ए जो है वो किसका पार्ट है, बी का पार्ट है, तो वो उसका क्या हो गया बच्चों, सबसेट। समझ रहे हो, सेट एक बड़ा वर्ड होता है, सबसेट एक छोटा वर्ड होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझे। और सर सी, सी है क्या बी का पार्ट? क्योंकि सर इसके अंदर एक एलिमेंट है 6, जो कि किसके अंदर नहीं आ रहा सर, बी के अंदर नहीं आ रहा। सर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन सबसेट के लिए मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ बी। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज बेटा एक ऐसा एलिमेंट है 6, वो किसके अंदर नहीं आ रहा बच्चों, बी के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो था एक एग्जाम्पल के साथ सर मैंने आपको चीजों को सिखाया। लेकिन सर, लेकिन लिख के आई आपके। अब आपने जब ये कॉन्सेप्ट को देख लिया, अब अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज अ, ए इज कॉल्ड, कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ए को हम सबसेट बी का कब बोलेंगे, इफ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू बेटा बी। समझे मेरी बात, नहीं समझे? ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू व्हाट, बी। समझे मेरी बात, इजी, सिंपल। ओके सर। तो सबसेट का मतलब सीधी सी, बच्चों मेरी बात समझे ना, नहीं समझे कि सर जो बी वाला सेट है वो क्या है, बड़ा है, इसको बोलते हैं सुपर सेट। बी क्या है, सुपर सेट है। और ए उसका क्या है, सबसेट, नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब क्या होगा कि सर मैं ऐसे ये वर्ड बोल रहा हूँ ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैंने ये वर्ड बोला, क्या बोला, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसको मेरे को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूला उससे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये वाला जो है ना, इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको मैं पता है कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे लिख, कैसे लिखते हैं बेटा मैथमेटिकली, इसको कैसे लिखते हैं, ए ऐसे साइन डाल के, तो ये जो साइन है इसका मतलब क्या है, इज अ सबसेट ऑफ, तो इस साइन का मतलब क्या है, इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या है, एक तरीके से इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। 1 से लेके ए के अंदर, हाँ, वो ए 1 2 3 4 5, फिर तो इक्वल सेट हो जाता ना। अगर ए के अंदर तू बोल रहा है 1 2 3 4 5, अगर ऐसा होता तो फिर मैं क्या बोलता, ए इज इक्वल्स टू बी। ये तो क्या हो जाता, इक्वल सेट्स हो जाते, फिर थोड़ी ना सबसेट होता। हाँ, तो फिर सबसेट हो। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एक और चीज भी बोल सकते हैं भैया इसके अंदर,
इफ अगर मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो सबसेट किसका है, बी, और मान लो ए और बी के अंदर एक एलिमेंट है जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स। एक्स मान लो एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट ऑफ सेट, किसके अंदर, ए के अंदर और बी के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर एक्स बिलोंग किसको करता है, ए को, विच इंप्लाइज दैट एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, बी। तो अगर जो ए के एलिमेंट्स हैं वो किसके एलिमेंट्स होने चाहिए सर, बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो जैसे मान ले अगर मैंने बोला कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए के जो एलिमेंट्स थे वो कौन से थे, 1 और 2, और वो एलिमेंट्स किसके भी होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए। समझे मेरी बात, नहीं समझे तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है, ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है। और इसका मतलब क्या है, एक्स किसको भी बिलोंग करता होगा फिर, बी को भी बिलोंग करता होगा, जब तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, बी। ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं, ध्यान से एकदम बहुत प्यार प्यार से चलेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर है तो वो एलिमेंट किसका भी पार्ट होना चाहिए सर, बी का भी पार्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने सी के अंदर बताया बच्चों, सी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट था 6, जो कि 6 जो था वो बिलोंग्स टू किसको करता था सर, सी को बिलोंग्स करता था सर, लेकिन सी किसको बिलोंग्स नहीं करता था सर, बी को बिलोंग नहीं करता था, इसलिए सर जो सी जो है वो किसका सबसेट नहीं बना सर, बी का सबसेट नहीं बना। ए का कैसे बनेगा बेटा, ए का कैसे बनेगा, ए के अंदर क्या है 1 और 2, और सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो बड़ा एलिमेंट कौन सा हो गया, ए और सी में बड़ा कौन सा है, सी। ए और सी में तो अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ के अंदर, ये बोल सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, सी। ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, सी, ऐसे बोल सकता हूँ। तो सी अगर एक सेट है 1 2 6, और ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज व्हाट, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज लिख लो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब बड़ा वाला एलिमेंट कौन सा है, मतलब बड़ा वाला सेट कौन सा है, ए के बी, बी वाला बड़ा है। इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बेटा विच इम्प्लाई बी इज अ सुपर सेट, क्या है, सुपर सेट ऑफ ए। इसको कैसे लिख सकते हैं इज अ सुपर सेट को, इसको लिखेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, समझे। तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, और ये है किसका साइन, सुपर सेट का साइन, और ये किसका साइन है बच्चों, सबसेट का साइन। तो अगर ए है सबसेट ऑफ बी मतलब कि बी बड़ा है, ए उसका पार्ट है, सबसेट मतलब ए इज अ पार्ट ऑफ बी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, और सुपर सेट को कैसे दिखाऊंगा, बी सुपर सेट ए। ठीक है। अब मान लो मेरे को एक चीज लिखनी है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगर मुझे ऐसा लिखना है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं पता है कैसे लिखूंगा, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसके अंदर क्या लगा दूंगा, ऐसा साइन लगा दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, यस, आराम आराम से।
अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्टी सेट। याद है एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या होता था? नल सेट। और तीसरा नल सेट और वॉइड सेट। अब बेटा इसको किससे दिखाते थे? फाइव, है ना? फाइव। तो एम्प्टी सेट हो, नल सेट हो, वॉइड सेट हो, इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो एम्प्टी सेट है ना, वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का क्या होता है भैया? सबसेट होता है। मतलब एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर क्या है? सिर्फ तो कर्ली ब्रैकेट्स है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं बेटे? इट इज व्हाट? इट इज अ, मतलब वो है इंपॉर्टेंट, आपका एक थ्योरम बोल सकते हो कि एवरी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर मैं बोलूं, मान लो एक सेट है A इज इक्वल्स टू दिस 1 2 3, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर ये जो एम्प्टी सेट है ना, वो जो है वो सबसेट है किसका? ए का। फाइव इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? ए। दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक सेट अपने खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। ए सेट खुद का क्या होता है? खुद का सबसेट होता है। तो मान लो ए एक अगर सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है, तो मैं क्या बोलूंगा? ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? ए। ए अपने खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। तो मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट के वो निकालना चाहता हूँ सबसेट, अभी चलो बताता हूँ, अभी पहले इतना लिखो फिर तुम्हें समझाता हूँ इस वाले पॉइंट। हर एक सेट के बेटा दो सबसेट तो है ही है। एक तो वो खुद उसका सबसेट है, और दूसरा एक एम्प्टी सेट उसका क्या है? सबसेट है। तो अगर कोई भी तुम्हें एक सेट गिवन है, और तुम्हें क्या क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको इसको सबसेट बताना है, तो सबसे पहला तो क्या लिखोगे? एम्प्टी सेट। और दूसरा क्या लिखोगे बच्चों? खुद इटसेल्फ, कि भैया वो खुद का अपना क्या है? सबसेट है। तो दो तो है ही है। ठीक है। फिर आगे चल के और निकालेंगे कि सर क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें एक सेट दूं, सेट दिया मैंने तुम्हें 1 2 3, अब तुम्हें इसके क्या निकालने? सबसेट निकालने। तो बेटा इसका पहला जो सबसेट जो होगा वो क्या होगा? 5। दूसरा इसका जो सबसेट जो होगा वो खुद ए होगा। तीसरा इसका सबसेट हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर हो गया 1। दूसरा क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 2। फिर मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। फिर सिक्स में क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल्स टू 1 2। फिर सेवन में मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? ए इज इक्वल्स टू 1 3। और एक एट सेट में क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल्स टू 2 3। समझ रहे हो? कितने हो गए इसके? 8 सेट हो गए। और जब किसी के भी आपको क्या निकालने होते हैं बच्चों? सबसेट निकालने होते हैं, तो हमेशा क्या करोगे? 2 रेज टू द पावर एन। एन बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टू के कितने एलिमेंट्स थे? 3। तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8। तो इसके यहाँ पर देख रहे हो आंसर भी कितना आया? 8। तो अगर मैं मान लो इसका बोलूं, ए एक सेट है जिसका 1 2 3 और 4 है, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 रेज टू द पावर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना हो जाएगा? 16। इसके कितने सबसेट होंगे? 16। जिसमें एक एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, और एक ये खुद होगा ही होगा, और बाकी क्या बन जाएंगे? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो ये अभी लिखवाऊंगा, अभी लिखना मत, अभी क्या करूंगा? लिखवाऊंगा अभी समझाने के लिए। सब तो मैं बताया, अभी सारी चीजों को लिखवाऊंगा। अभी तो ये दो पॉइंट्स लिख लिए पहले, कि हर एक सेट का खुद अपने आप में वो सबसेट तो होता ही होता है, और एक एम्प्टी सेट सबसेट होता ही है सारे सेटों। ठीक है सर, इतना तो समझे। सर अब बात करते हैं प्रॉपर सेट। सबसेट की बात समझ गए? सबसेट समझ गए बच्चों? अब कौन सा सेट समझेंगे? प्रॉपर सेट। तो हेडिंग डाल लो फटाफट से, प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर सेट। लास्ट क्लास में मैंने इसलिए वाला टॉपिक स्टार्ट नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे को पता था सर इसके अंदर क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा पूरी एक क्लास लगाएंगे इसको समझाने के लिए। अब सर प्रॉपर सेट क्या होता है? क्या लिखना है ये?
अब देखना ध्यान से प्रॉपर सेट, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा फिर दोबारा से, जब एग्जांपल के साथ समझते हैं चीजें समझ में आएंगी। मान लो ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है बच्चों 1 2 3 एंड 4। तो एक एलिमेंट है जिसके अंदर कितने सेट्स है बच्चों, 4, 1 2 3 एंड 4। तो मान लो बी एक एलिमेंट है और उसके अंदर कितने हैं, 1 और 2। तो बेटा क्या बोल सकते हैं कौन किसका सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट वाली कहानी तो क्या हो गई, साइड हो गई। अब किसको बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन। बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। बेटा इसकी वन कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसकी, एक कंडीशन है। इसकी एक कंडीशन क्या बोलती है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी मोर देन ए के शुड बी लेस देन ए, शुड बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सेट। समझ रहे हो ना बेटा, जब आप किसी को क्या बोलते हो कि बी जो है उसका क्या है, ए का सबसेट है, तो ऑब्वियसली बी क्या है, छोटा है, और ए क्या है, बड़ा है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है वो किससे कम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसको क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ, सबसेट तो है ही है, और साथ ही साथ क्या हो गया, प्रॉपर सेट भी हो गया किसका, ए का। और इसकी एक कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। सर एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर, एग्जांपल है। हाँ तो सबसेट, अगर मैं सबसेट को बोलूँ तो सबसेट इज आल्सो व्हाट, प्रॉपर। फॉर एग्जांपल मान लो इसके अंदर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एक एलिमेंट्स है। तो ये एक सेट है ए। तो सबसे पहली बात, ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ए, ठीक है। तो ए अगर खुद का सबसेट है तो ए क्या भी बोल सकते हैं हम इसको, इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। ये अगर खुद का अपना सबसेट है तो ये क्या है, इक्वल सेट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है, 4 है। और दूसरा जो उसका जो सबसेट है ए, उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, 4 हो गए। क्या अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सबसेट भी और ये प्रॉपर सेट भी है, बोल सकता हूँ मैं। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या मैं बोल सकता हूँ ए जो है वो प्रॉपर सेट है ए का, नो सर, बिकॉज यहाँ पे दोनों के एलिमेंट्स क्या है सर, सेम। और प्रॉपर सेट बनने के लिए आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सबसेट के क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, किससे, सुपर सेट। समझे मेरी बात, नहीं समझे बच्चों, समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो यहाँ पर क्या है सर, इनके सेम एलिमेंट्स, क्या है बच्चों, सेम एलिमेंट्स। सो ये क्या नहीं बन पाएंगे, सो नो प्रॉपर सेट। तो इनको क्या नहीं बोल सकते, प्रॉपर सेट नहीं बोल सकते। तो मैं बोल सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है सर, सेम है। और सर प्रॉपर सेट बनने के लिए दूसरे जो सबसेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो फिर वो क्या बनेगा, एक प्रॉपर सबसेट बनता है। क्या करते हो बेटा, चलो बच्चों चर्चा आगे बढ़ाते हुए, सर अब आगे बताओ क्या समझा रहे हो। बच्चों मान लो मैं अगर एक चीज लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं ए इज अ सबसेट इक्वल्स टू व्हाट, बी। सबसेट के नीचे किसका साइन लगा दिया, इक्वल्स का साइन लगा दिया, किसके साथ, बी के साथ। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ए किसके इक्वल है सर, बी के इक्वल है। और बेटा इसके जो ना दो मीनिंग निकल के आते हैं, इसके क्या मीनिंग निकल के आते हैं, दो मीनिंग के, ए जो है वो बी का सबसेट भी है, और ए इज इक्वल्स टू क्या है सर, बी भी है। तो इस साइन का मतलब क्या हो गया कि सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू व्हाट, बी। समझे, तो क्या हो गया देखो ना, कि ए के जो एलिमेंट्स है, अगर मान लो इसको मैं लिखूं कि सर ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या है सर, 1 2 3 एंड 4। और सर यहाँ पे बी के भी एलिमेंट्स क्या है सर, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर अगर हम, मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी है। अब चाहे मैं ए को सबसेट किसका बना दूं, बी का बना दूं, चाहे मैं बी को सबसेट किसका बना दूं, ए का बना दूं, चाहे मैं ए को बोल दूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, चाहे मैं बोल दूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, बी।
समझे मेरी बात? नहीं समझे? ठीक है, ये एक छोटा सा एक वो था कि क्या कहते हैं, साइन अगर आ जाए, साइन इक्वल का साइन लग जाए सबसेट के साथ, तो वो कौन से सेट हो जाते हैं? इक्वल सेट भी है और वो सबसेट। सारे इक्वल सेट आपस के एक दूसरे के क्या होते हैं? सबसेट भी है। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, छोटा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ऐसे मान लो मैंने अगर बोला 1 इज अ सबसेट इक्वल्स टू व्हाट, 1 2 3, बट 1 and 4 is not a subset of 1 2 and 3। आपको प्रूव करना है ये चीज सही है कि गलत है। तो सबसे पहले सुनील बता रहा है मेरे को, सुनील की बारी। सबसे पहले बेटा ये वाली जो स्टेटमेंट है करेक्ट है कि सही है? 1 is a subset of 1 2 3, ये क्या है? करेक्ट है सर। और सर यहाँ पर ये वाली मृदु 1 and 4 is not a subset of 1 2 3, सही है। ये कैसे है? सही है, बिकॉज सर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके अंदर नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए ये इसका क्या नहीं बन पाएगा बेटा? सबसेट नहीं बन पाएगा। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो ध्यान से अपने रजिस्टर के अंदर, एक और इंपॉर्टेंट चीज। हाँ जी, कैसे? लेकिन कभी कभार क्या करते हैं ना, यहाँ पे सबसेट के नीचे इक्वल का भी साइन लगा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसेट जो है 1, क्या उसका पार्ट है 1 2 3 का? सबसेट तो है ना? ठीक है, क्या है? सबसेट तो है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखोगे कि 1 इज अ सबसेट ऑफ दिस बट इट इज नॉट इक्वल्स टू दिस। अगर इसका नाम होता ए और बी तो हम क्या लिखते? ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? बी। ठीक है, ऐसे लिख दोगे आप लोग। ये सबसेट तो है सर लेकिन क्या नहीं है सर? इक्वल नहीं है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लो 4 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं बच्चों हमारे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। दूसरे कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। एक मैंने आपको समझाया था कौन सा? इंटीजर। और एक मैंने समझाए थे आपको नेचुरल नंबर्स। बताओ कौन किसका सबसेट है? बता सकते हो कौन किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर, वेरी गुड। नेचुरल नंबर एन से होता है, ये किससे होता है? जेड से। रैशनल नंबर किससे दिखाते हैं? रैशनल नंबर किससे दिखाते हैं? क्यू से। और रियल नंबर्स किससे दिखाते हैं? आर से। तो मैं बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर्स जो है वो सबसेट है किसके? इंटीजर्स के। और इंटीजर किसका सेट होता है? सबसेट होता है। इंटीजर जो है वो सबसेट होता है बच्चों किसका? रैशनल नंबर्स का। और जो रैशनल नंबर्स है वो सबसेट किसके होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स के। क्योंकि रियल नंबर्स में तो सारे के सारे नंबर्स आते हैं ना जो कि नंबर लाइन पे है, चाहे वो पॉइंट है, चाहे वो माइनस है, चाहे वो जीरो है, चाहे वो पॉजिटिव है। तो बच्चों ध्यान से समझना, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है सर? रियल नंबर्स। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सबसे टॉप पे कौन आ रहे हैं सर? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ध्यान से देखना बच्चों, ये याद करना पड़ेगा आपको। अगर या तो समझ लो सबसे ऊपर कौन सा आता है? रियल नंबर। दोज नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सारे के सारे नंबर किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन। उसके नीचे कौन से नंबर आ गए? रैशनल नंबर, जो कि किसकी फॉर्म में? पी बाई क्यू। जैसे 5/2 अगर मैंने बोला तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.5। और ये 2.5 कौन है? रियल नंबर भी तो है ना। तो रियल नंबर क्या हो गया? ऊपर हो गया। उसके नीचे फिर क्या आ गए सर? इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर हो गए? जिनकी नेगेटिव वैल्यू है, जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो भी आ रहा है, तो वो तो सर रियल नंबर्स में भी आता है। तो रियल नंबर तो अभी किस में चल रहा है सर? टॉप में चल रहा है। लेकिन क्या इंटीजर के अंदर 1.5 आता है? नहीं। तो ये क्या हो गया? सबसेट हुआ ना किसका? रियल नंबर का। और किसका सबसेट हुआ? रैशनल नंबर का। और बेटा सबसे लास्ट में कौन से नंबर आते हैं हमारे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स किससे आ गए? एन से। ये हो गए जेड से। ये हो गए क्यू से। और रियल नंबर्स किससे हो गए? आर से। तो हमने क्या बोला? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हैं? इंटीजर रैशनल नंबर कैसे? बेटा रैशनल नंबर बहुत सारे हैं।
मतलब रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, उनका पार्ट इंटीजर नहीं हो सकता। मतलब रैशनल नंबर के अंदर माइनस वो आता होगा, रैशनल नंबर के अंदर 2.5 है, और रैशनल नंबर के अंदर अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 6 कर दूं तो आंसर क्या आएगा 2। तो मतलब सारे डेसिमल्स भी आते हैं, 2 भी आता है रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताना, इंटीजर के अंदर लेकिन क्या डेसिमल नंबर आता है? नहीं। लेकिन इसके अंदर डेसिमल नंबर भी आता है, प्लस माइनस सब कुछ आता है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना किससे? इंटीजर से। इंटीजर में क्या नहीं आता? डेसिमल नहीं आता, लेकिन इसमें क्या आता है? डेसिमल आता है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर सबसेट किसका हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्या कह रहे हैं? रैशनल नंबर के अंदर माइनस के नंबर्स लिखा होगा। मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, एग्जांपल। मान लो इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 68। तो ए एक ऐसा सेट है जो कि डिवाइजर है किसके? 68 के। एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 68, प्राइम डिवाइजर्स। तो बताओ बी सबसेट है ए का कि नहीं? यू हैव टू टेल क्या बी सबसेट है ए का। सोल्यूशन। तो सबसे पहले ए के सेट में क्या क्या आएगा बताओ? ए के सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? ऑल डिवाइजर्स ऑफ 68। तो 68 का अगर मैं यहाँ पर करूँ डिवाइड, तो पहले किससे जाएगा? 2। 2 से क्या हो जाएगा? 2 3 जा, 2 4 जा। फिर किससे जाएगा? 2 से 17। फिर 17 क्या हो गया? 1 हो गया। तो कैसे निकला? 2:2:17:1। ठीक है, तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ दिस 68? कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं 68 को? सर 1 करता है 2 को डिवाइड, सर 2 करता है, सर 17 करता है, सर 34 भी करेगा सर, क्योंकि 34 हुआ ना, 34 2 जा। और कौन सा करेगा सर? 68 करेगा। तो ये तो सारे डिवाइजर्स हो गए किसके? 68 के। एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 68। तो बी के अंदर कौन कौन से सेट आएंगे? सर 2 को 2 बार नहीं लिखना, 2 को एक ही बार ही लिखना है, रोस्टर फॉर्म में वो नहीं होता। तो ये क्या हो गया? 2 और 17। तो हम क्या बोल सकते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। किसका? कहां पर? हाँ, 4 4 4 4। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 17 हो गया, 34 हो गया, 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 7 जा 28। 4 भी डाल सकते हैं, यस 4 भी आएगा, एंड में लिख देते हैं 4। ठीक है, 4 की टेबल में भी क्या आता है? 68 आता है बस। तो 1 2 17 34 68 और 4। लेकिन 2 भी आ गया सर इसके अंदर और 17 भी आ गया, तो भैया बी इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? ए। चले, चलो। अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो अभी सिखाया 2 रेज टू द पावर वाला, वो वाला नोट लिख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो क्या निकालना है हमें? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और बेटा सबसेट किसके निकल सकते हैं? ऑफ अ फाइनाइट सेट। किसके निकल सकते हैं? इनफाइनाइट के तो सबसेट बहुत ही सारे हो जाएंगे। ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है टोटल? एन एलिमेंट्स है। तो वो कैसे निकल के आएगा? इज 2 रेज टू द पावर व्हाट? तो अगर n एलिमेंट्स है, मान लो 3 एलिमेंट्स है तो 2 रेज टू द पावर 3। अगर 4 एलिमेंट्स है तो 2 रेज टू द पावर 4। 5 एलिमेंट्स है तो 2 रेज टू द पावर 5। तो इसके अंदर अब वो वाला एग्जांपल आप क्या कर लेना? नोट कर लेना, जो मैंने जो करवाया था। अब उसको क्या कर लेना? नोट। तो इसको पहले लिख लो जल्दी से, फिर वो वाला एग्जांपल खोल दूंगा, उसको नोट कर लेना।
तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, तो मान लो एक फाइनाइट सेट मैंने लिया था, चलो यहीं पे दोबारा से भी कर देते हैं कि ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो भैया 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए, तो इसको जो सबसेट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 2 raised to the power 3, कितने होने चाहिए 8। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो सबसे पहले एक एम्प्टी सेट हो गई, फिर खुद ए इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फिर अगर 3 की बात करें तो एक ऐसा सबसेट बन सकता है जिसमें एक एलिमेंट है, फिर एक ऐसा बन सकता है जिसमें सिर्फ 2 एक एलिमेंट है, फिर एक बन सकता है कि ए के अंदर सिर्फ एक 3 है, फिर एक सिक्स्थ बन जाएगा जिसके अंदर क्या हो जाएगा 1 और 2, फिर 7 के अंदर ऐसे हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 1/3, ओ सॉरी ऐसे करके 3, और फिर लास्ट में 8 कौन सा बन जाएगा कि ए के अंदर क्या है 2 और 3। तो ये आपका क्या था एग्जाम्पल, इसको आप क्या कर लो जल्दी से आप। अच्छा देखो, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अभी मैंने आपको लिखवाया, रियल नंबर का पहले कौन सा हो जाता है रैशनल नंबर, फिर कौन सा हो जाता है इंटीजर, फिर क्या हो गया रैशनल नंबर्स। वी गिव बिलो द नेम्स ऑफ दी सबसेट। अब देखो ध्यान से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, सबसेट है किसके, रियल नंबर्स के। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स भी क्या है, सबसेट है किसके, रियल नंबर्स के। जो रैशनल नंबर्स है वो भी सबसेट है किसके बच्चों, रियल नंबर्स के। एंड क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू द क्वोशंट। तो ये कौन से नंबर हो गए क्यू बोले तो, कौन से रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखना बच्चों ध्यान से एक चीज समझना, ये क्या बोलना चाहता है। बेटा सबसे टॉप पे कौन से नंबर्स आते हैं, सबसे टॉप पे ओए, सबसे टॉप पे कौन से नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स। सबसे टॉप पर आते हैं हमारे रियल नंबर्स, जिनको हमने डिनोट किसके करते हैं, आर से। बेटा फिर इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, जिसको हमने बोल दिया क्यू, रैशनल नंबर आते हैं इसके नीचे, कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर के नीचे कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स। और बेटा इंटीजर्स के नीचे कौन से आ जाते हैं, एन बोले तो नेचुरल नंबर्स। और बेटा यहाँ पे कौन से नंबर आते होंगे, यहाँ पे कौन से नंबर आते हैं, दूसरे रैशनल नंबर होते हैं, दूसरे कौन से नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं बच्चों, इररेशनल नंबर्स। और सेट ऑफ इररेशनल नंबर देखो, द सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, किससे दिखाते हैं बच्चों, टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको किससे दिखाया बच्चों, टी से दिखाया। तो अब अगर मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ एन इज अ सबसेट ऑफ जेड, बोल सकता हूँ जी। और फिर मैं बोल सकता हूँ z इज अ सबसेट ऑफ किसका, q का। फिर मैं बोल सकता हूँ ये सबसेट किसका है, r का। ये चीज तो अभी पढ़ी हमने। और क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि t इज अ सबसेट ऑफ r। बेटा ये जो रैशनल, ये जो इररेशनल नंबर है किसका सबसेट है, r का। और बताओ मेरे को एक चीज, क्या मैं ये बोल सकता हूँ n इज अ सबसेट ऑफ t, क्या बोल सकता हूँ मैं, n जो है वो इसका सबसेट है, नहीं। तो क्या बोलेंगे, n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t, बोले तो इररेशनल नंबर्स। ठीक है, एक बार ये और बना लेना अपने पास, जिसके अंदर इररेशनल नंबर की भी क्या है बात हो। ठीक है, और इसको कैसे कैसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन में क्या होगा ये यूज होगा। इसको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स।